वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर पाप को अपनी आंखों से भी देखता नहीं है। मालूम आपको, देखता भी नहीं, इतना पवित्र है वो। इसीलिए वचन कहता है कि जब जीसस क्राइस्ट क्रूस के ऊपर थे तो बहुत लोग बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने एक दिन पहले कहा, पिता ये हो सकता है कटोरा टल जाए। बड़े मूर्ख ऐसे हैं जो पिछले साल 2 साल पहले बोलते थे कि परमेश्वर ने कहा था कि तू मैनू क्यों छड़ देता। उनको पता ही नहीं बाइबल क्या कहती है, उनको मालूम ही नहीं वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यह था कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे वो पापी के रूप में लटकाए दे गए थे। पापी नहीं थे, लेकिन तुम्हारे और मेरे पाप उसने ले लिए थे। वो एक पाप के रूप में लटकाया गया था। तो जब यहोवा परमेश्वर वो पाप को देखता भी नहीं है, इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पर थे तो यहोवा परमेश्वर ने पहली बार अपना मुंह परमेश्वर से फेर लिया था और अपनी पीठ उसकी ओर कर दी थी। और जीसस क्राइस्ट को यही दुख था। उसको ये दुख नहीं था जो एक रात पहले गतसमनी बाग में जीसस कह रहे थे, पिता हो सकता है ये कटोरा मुझसे टल जाए। उसको ये दुख नहीं था उसके कोड़े पड़ेंगे, उसको थूका जाएगा, उसको ये प्रॉब्लम नहीं थी। उसको ये दुख नहीं था। उसको ये दुख था जीसस क्राइस्ट को कि कल जब क्रूस की मृत्यु के ऊपर मैं लटकाया जाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे अपने फेस को हटा लेगा और मुझसे अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को अगर कोई पाप कर रहा है वो देखता भी नहीं। अच्छा तूने पाप किया। बाइबल कहती है जब अब्राहम को दूतों ने कहा कि सदोम और मोरा की चिल्लाहट बड़ी बढ़ गई है, उसमें से एक यहोवा था, 3 दूत थे, उसमें से एक परमेश्वर था। परमेश्वर ने कहा अब मैं देखूंगा कि क्या ये जो चिल्लाहट मेरे कानों में पड़ी है क्या ये सही है, कि अब मैं, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यानी जब वो कर रहे थे तो परमेश्वर को न्यूज मालूम चलता है, लेकिन वो इतना पवित्र है कि वो पाप होते हुए देखता भी नहीं है। तो तुम मूर्ख और अनपढ़ और गवार कैसे कह सकते हो कि बाइबल में ये पाप हुआ? अरे आगे पढ़, अरे पीछे पढ़ मूर्ख, आगे पढ़, पीछे पढ़, ऊपर नीचे पढ़ कि परमेश्वर कितना पवित्र है। इतना पवित्र है तेरी सोच से बाहर है। तू समझ भी नहीं पाएगा, सारी उम्र लगा रहेगा तो जब तक तू परमेश्वर के नीचे नहीं आएगा और पवित्र आत्मा पे विश्वास करके वचन परमेश्वर से कहेगा नहीं मुझे समझा। देखो वचन में लिखा है, अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 19 उसकी 36 आयत में लिखा है, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां उसके पिता से गर्भवती हुई। एक पुत्र जनी, बड़ी पुत्र जनी, उसका नाम मुआब रखा। वह मुआब नामक जाति का मूल पिता हुआ। छोटी पुत्र जनी उसका नाम बेनम्मी रखा जो अम्मोनियों का पिता हुआ। अब हम आएंगे फिर से कि ये था पाप का समय और अब था न्याय का समय। अब वो न्याय हमने पढ़ा, व्यवस्था विवरण की आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। कोई अम्मोनी और मुआबी, ये कौन अम्मोनी मुआबी? वही पाप के द्वारा पैदा हुए बच्चे। यहोवा पिता ने कहा मुआबी और अम्मोनी मेरी सभा में भी ना आए कभी। वो इतना नफरत करता है पाप से। आज दुनिया अपने आप को ऊपर से चेंज कर लेती है। मैं मीट नहीं खाता हूं, मैं धर्मी हूं। लेकिन तुमने मार कुटाई करना नहीं छोड़ा, विरोध करना नहीं छोड़ा, गुस्सा, वैर, विरोध, तलवारों को चलाना तुमने नहीं छोड़ा और तुम कहते हो मैं धर्मी हूं। एक धर्मी कभी नहीं मारता। बाइबल में जितने धर्मी थे उन्होंने मार खा ली लेकिन मारा कभी नहीं। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है अम्मोनी मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। 10वीं पीढ़ी, इमेजिन करो, मैं सोच सकता हूं 10वीं पीढ़ी, 10 पीढ़ियां परमेश्वर ने कहा, 10 पीढ़ियां, कि ये 10 पीढ़ियां मेरी सभा में ना आने पाए। अगर आप देखेंगे ना तो वो थाउजेंड्स में हो जाएंगे 10 पीढ़ी। तो इतने बच्चे होते थे। एक आदमी के कितने बच्चे, 50 40 बच्चे भी होते थे, मल्टीपल वाइफ्स से। तो प्रभु ने कहा ये जो हजारों लोग हैं मेरी सभा में ना आने पाए, 10 पीढ़ियों तक कोई भी ना आने पाए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है और अधूरा ज्ञान बेइज्जती भी करवाता है।
हालेलुया। तो अधूरा ज्ञान अपने पास रखें, अगर पूरा ज्ञान चाहिए तो आए चर्च में, आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा। बाइबल में आप परमेश्वर के लोगों के पापों को छुपाया नहीं है, उनको बताया है और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका असर भी बताया है कि उसका असर किस तरह से उनकी लाइव्स पर रहा है। हालेलुया। सैमसन की लाइफ से अगर पाप हुआ तो उसकी जिंदगी में अंधापन भी आया, उसकी जिंदगी में बेइज्जती भी आई। वो दुश्मन जो उससे थर-थर कांपता था, उस पर उसने कब्जा किया। रीजन दुश्मन की ताकत नहीं थी, उसका पाप था जो सैमसन के द्वारा उसकी जिंदगी में, सैमसन ने अपनी जिंदगी में किया। हालेलुया। तो बड़े ध्यान से हमें समझने की जरूरत है कि जीसस क्राइस्ट जब क्रूस के ऊपर थे तो पिता ने अपने मुंह को फेर लिया और जीसस ने कहा, यही बात से मुझे डर लगता था, यही बात मैं नहीं चाहता था मेरे साथ हो। तो जीसस ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। एली एली लमा शक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही बात के लिए जीसस क्राइस्ट गतसमनी बाग में पिता के सामने 3 बार गए थे और कहा था, पिता हो सकता तो ये कटोरा टल जाए, क्योंकि जीसस के लिए ये सबसे बड़ी दुख की बात थी कि उस परमेश्वर उसको छोड़ देगा कुछ समय के लिए, क्योंकि वो पाप को देखता तक नहीं है। तो अपने एक लौते बेटे को, जिसको वो हर वक्त देखता था, उसने अपने एक लौते बेटे से अपनी निगाह को फेर लिया था और जीसस ने कहा था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। यही दुख था परमेश्वर को, कोड़ों का दुख नहीं था, उसको बाकी चीजों का दुख नहीं था, लेकिन उसको ये कटोरा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि परमेश्वर कल मुझे छोड़ देगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो हमारे लिए लटकाया गया। जब परमेश्वर पाप को नहीं देखता और वो अपने आप को अलग कर लेता है पापी से, तो जीसस क्राइस्ट हमारी जगह पे लटकाया गया, प्रभु से अलग हुआ, फिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के अपने ही लहू को, महायाजक जिस तरह साल में एक बार लहू बैलों बकरों का लेके जाते थे, अपने ही लहू को वो परमेश्वर के सामने लेके गया कि पिता ये ले मेरा लहू जो मैं इन सब लोगों के लिए बहाता हूं। और जो अलगताई परमेश्वर और मनुष्य में थी, परमेश्वर ने उसे खत्म कर दिया और इसीलिए वो प्याला परमेश्वर ने पिया, अपना लहू बहाकर पिता के सामने अपना लहू वो लेके गया। और आज इसीलिए मैं और आप परमेश्वर के करीब हैं। हालेलुया।